एवरीवन, नमस्कार जी। कैसे हो? राधे राधे सबको, मेरी प्यारी सी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को। और जी होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे, मज़े में होगे। और जी मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, ठीक हूँ एकदम और मस्त हूँ। तो जी आज ये वीडियो है ट्यूसडे मॉर्निंग का, आज का वीडियो है, आज ही अपलोड कर दूँगी। तो सुबह से ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था आज मेरे को वीडियो एडिट करने का। और सही बताऊँ, कभी कभी ना मन नहीं करता कि आप वीडियो एडिट करो या कुछ। बहुत बार मेरे साथ ना ऐसे ही होता है, मन बिल्कुल ना ऐसे लग जाता है कि छोड़ ना, क्या आज मन नहीं है तो आज नहीं करते। ठीक है, वीडियो बना तो ली थी मैंने, मगर एडिट करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। बट फाइनली जब आप, अच्छा एक चीज़ है, अगर मन नहीं कर रहा हो ना तो उस टाइम हमें उन चीज़ों को करना ही नहीं चाहिए। ज़बरदस्ती का मूड नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो घर के काम हैं, चाहे आपकी पर्सनल कोई चीज़ है, या आपको कहीं किसी भी चीज़ के लिए आपको कुछ करना है। अगर मूड नहीं है ना तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे 1-2 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद। आप देखना, आपका मन खुद ही बनेगा उस काम को करने के लिए, और वो काम पहले से और ज़्यादा अच्छा होगा, इतना मेरे को विश्वास है। क्योंकि बहुत बार ना हम बेमन से काम कर देते हैं और वो चीज़ें उतनी अच्छी से होती भी नहीं हैं। चाहे आप घर की सफाई से ले लो या किसी भी चीज़ से, पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई भी काम हो ना, अगर मन ना हो या मूड ना हो तो वो काम अच्छे से नहीं होते। तो जब मन नहीं हो तो कम से कम उसको छोड़ दो, जब हमारा मन करेगा ना तब वो काम और अच्छे से होगा और अच्छे से मन बनेगा और काम ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए, अभी जो है आज यही मन कर रहा था कि काम भी मेरा आज ना कम करने का मन कर रहा था। और जैसे ही मैं जिम से आई तो आज तो मैं बस फटाफट फटाफट सारे काम में लग गई थी। और आई थिंक जो है आज जो मेरे घर की सफाई थी ना, पूरा 11:45 बजे तक पूरे घर की क्लीनिंग जो है वो ख़त्म हो गई थी। और खाने में आज हमने कुछ भी नहीं बनाया था, सही बताऊँ, क्योंकि इनका फास्ट था ट्यूसडे का। रह गए हम तीनों जने, तो डुग्गू और मैंने तो समोसे मंगवा के खाए और आज डाइट ख़राब हो गई। और अच्छा, मैं थक इतना गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, आज तो मेरा कुछ काम करने का मन ही ना करे। ऐसा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं किचन में जाऊं। बस मैंने सफाई कर दी, कपड़े वगैरह कंप्लीट कर दिए, और फिर उसके बाद तो ऐसे मन करे कि मैं रसोई में जाऊंगी नहीं। तो चलिए, फिर मैंने क्या वही करा कि नहीं नहीं गई तो नहीं गई, और कुछ खाने को भी नहीं बनाया, तो बाज़ार से ही ले आए थे बच्चे, फिर वही खा लिया। फिर अच्छा, कभी कभार तो हो भी जाता है ऐसे, एक आधा दिन मिस कर लो तो चल जाता है। बट उससे पहले जो था, अभी तक तो यहाँ मैं डिसाइड ही कर रही थी कि क्या बनाऊंगी क्या नहीं, क्योंकि एक तो ना सबकी फरमाइश अलग होती है। कार्तिक अलग कहता है, कुछ डुग्गू अलग कहता है। तो इनकी फरमाइश सुन के ना फिर तो मेरा मन करता है कि मैं कुछ भी नहीं बना रही, तुम्हें जो खाना है ना तुम बाज़ार से ले आओ। वरना एक की फरमाइश बनाओ, दूसरा नाराज़ हो जाएगा, दूसरे की फरमाइश बनाओ तो पहले वाला नाराज़ हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों की चॉइस को ना मैंने दिमाग में रखते हुए मैंने यही सोचा कि तुम्हारे को जो खाना है ना, आज समझ लो तुम्हारी पार्टी है एक तरीके से, तुम वो खा लेना अपनी मर्ज़ी से। बट उससे पहले जो है ना, ये यहाँ पर अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा था बनाने बनाने का, ना बाज़ार से लाने का। मगर जब काम ख़त्म हुआ ना, सही बताऊँ, मैं इतना थक गई कि बस मेरे को ऐसे लग रहा था 11 बजे से ही, आज तो मैं 12:30 बजे से मैंने अब आज अपनी नींद पूरी करी। और कम से कम 12:30 बजे से, हाँ, काम ख़त्म हो गया था ना, 1 बजे मैं सोई हूँ और मैं उठी हूँ 3-3:30 बजे करीब। आज मैंने अपनी मॉर्निंग में ही नींद पूरी कर ली, और ना मैंने कपड़े तय करे ना कुछ, घर का ना सारा काम, मतलब क्लीनिंग हो गई थी और जैसे कपड़े वगैरह सब फैले हुए थे, और मैं अब सो गई। मतलब पता ही नहीं मेरे को आज क्या हो रहा था, इतनी थकान हो रही थी, ऐसे नींद आ रही थी जैसे पता नहीं मैंने क्या ही कर लिया है। तो आज मैंने अपनी नींद पूरी करी, आराम से सो के उठी मैं 3:15 बजे उठी हूँ। फिर उठने के बाद चाय वाय बनाई, कपड़े समेटे, सारे जो लॉन्ड्री एरिया में फैले हुए थे सूख गए थे। तो चाय हस्बैंड जी को भी दी, मैंने भी पी, और फिर कपड़े वगैरह तय करने के बाद फिर मैं लगी। सबसे पहले तो मैंने एडिटिंग ही करी थी, हाँ सही बता रही हूँ, 4:30 बजे के करीब मैंने एडिटिंग करी। और फिर उसके बाद प्रेसिंग के थोड़े से कपड़े रह गए थे, फिर प्रेस करे। तो ऐसे होके जो था मेरा इवनिंग का काम, जो ये आज ऐसे हुआ था, मॉर्निंग से इवनिंग तक, जो था कि बस मन ही नहीं था कुछ करने का। तो इधर जो है अभी ये सुबह की क्लीनिंग चल रही है, एक एक रूम की सफाई कर रही हूँ और सारी चीज़ें फटाफट फटाफट पोंछ रही थी, क्योंकि आज ना, अभी आज डुगू की थी लास्ट वर्किंग डे की छुट्टी। तो कार्तिक के तो खैर एग्ज़ाम की वजह से छुट्टी पड़ी हुई है,
तो इन दोनों की छुट्टी आज डुगू की भी हो गई। तो जब मैं जिम से आई दोनों के दोनों सो रहे थे, फिर भाई इनको बड़ी मुश्किल से उठाया और डुगू को तो मैंने नीचे भेजा आज कुछ काम करवाने के लिए। तो अब मैं थोड़ी थोड़ी सी आदतें डालती जा रही हूँ बच्चों को, बोलती हूँ काम के लिए, क्योंकि सुनते तो हैं नहीं, मगर बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता हर एक चीज़ के लिए। क्योंकि इनकी आदतें पता है क्या है कि कोई भी सामान ये लोग कहीं से भी लेते हैं ना, इनको यही रहता है कि मम्मी उठा के रख देगी, चाहे वो ड्रेसिंग पे से कोई भी हो या पढ़ाई कर रही हैं तो बुक्स फैली हुई हैं, कोई भी अगर सामान ये कहीं से भी उठाते हैं ना तो ये अपनी बोटल्स भरते, बोतल भी मैं ही इनकी भरूँ। तो आज तो मेरे को इतनी गुस्सा आ रही थी, जो कल की जितनी भी बोतल थी ना सारी, एक तो अच्छा गर्मियों में ये होता है जहाँ पानी पियेंगे वहीं उसी रूम में आपको बोतल पड़ी हुई मिल रही है। तो इससे फिर मेरे को ना इतनी गुस्सा आती है, मेरा मन करता है मैं बोतल भरूंगी ही नहीं कोई सी भी। तो गुस्से में ना मैंने सारी बोतलें धो के रख दी और मैंने आज एक भी बोतल फिर भरी ही नहीं। तो यहाँ पे ना अभी मैं जो क्या कहते हैं सुबह के, अभी आप देख सकते हैं कि 9:30 बज रहे थे और इतनी तेज़ धूप निकल रही है, आप खुद देखो। और सारे पौधों को मैंने अच्छे से नहला दिया है, ऊपर से पानी डाल डाल के। अच्छा चाहे गमले में पानी दे लो, बट जब तक पौधों को ऊपर से नहलाओ ना तब तक एक फ्रेशनेस से नहीं आती पौधों में ना। बिल्कुल ऐसे लगता है कि बेचारों में जान ही नहीं है। जब ऊपर से ऐसे पानी से नहला देते हैं ना तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं। जो पत्ते भी मरे मरे से होते हैं ना वो भी एकदम ताज़ा ताज़ा हो जाते हैं, एकदम खिले खिले से पत्ते हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं ना वाइपर से पहले तो पानी खींचूंगी, जो भी सारी मिट्टी मिट्टी आ रखी है। और क्या हो रहा है ना, इधर इतनी धूल आ जाती है कि भाई बिल्कुल रोज़ आना कि यहाँ से सफाई करनी पड़ती है। और एक भी दिन जैसे धुलाई ना करो तो लगता ही नहीं है कि हमने सफाई करी है। तो पहले यहाँ पे सारी ग्रिल वगैरह मैंने पाइप से धो दिया अच्छे से, और पौधों में भी साथ के साथ पानी दे दिया है, क्योंकि पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर पानी एक टाइम भी नहीं दे रहे ना तो बिल्कुल, अभी तो देखो मई जून और जुलाई जो 3 महीने वाली गर्मी आएगी ना वो तो भाई सबसे ही गंदी गर्मी आएगी। उसमें तो बिल्कुल वो जो लू चलती है ना तो वो हाल हो जाना है। तो चलिए इधर जो है गमलों में पानी डल गया था, बैल्कनी दोनों साफ़ कर दी थी, मशीन लग चुकी है, एक लॉट लग गया है। एक लॉट अब आज मैंने यही सोचा कि थोड़े से कपड़े थे तो वो मैंने कुछ कपड़े जो है बाल्टी में भिगो दिए हैं। अब बारी आती है मेरे को किचन को थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ। जो कैबिनेट वगैरह थोड़ी गंदी सी हो रही है ना, इनको साफ़ कर देती हूँ सारी चीज़ों को। अच्छा यहाँ पे भी यही हाल है कि कोई भी सामान आप जितना मर्जी सही कर लो, मगर रसोई का ऐसा होता है कि आपने कोई सा भी डिब्बा अगर लिया है तो मतलब वहाँ की जो आपने मैट बिछा रखा है या कोई भी चीज़ जितना अच्छे से रखते हो ना सफाई करने के बाद, मगर वो जो होती है ना सारी डिस्टर्ब हो जाती है अलमीरा। तो कई दिन से मैं इसको क्लीन करने की सोच रही थी, ठीक ठाक करने की, मगर इसको सही करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मेरे को खाना वाना बनाना नहीं था, मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, ये थोड़ी मैसी सी हो रही है। तो अब मैंने दूसरी वाली भी खोल ली और उसको भी ना हल्का हल्का सा कपड़ा। अच्छा आप ना कभी भी एक चीज़ नोटिस करना, आप गंदे होने से पहले ही इसमें अपनी जो भी कैबिनेट्स है ना, जहाँ आपको जो सी भी एक कैबिनेट गंदी दिख रही है उसको मतलब टाइम रहते ही हमें सही कर लेना चाहिए। और ज़्यादा गंदी होने तक का इंतज़ार करेंगे तो भाई फिर वो जो है ना काम बहुत ज़्यादा लेट ही होने वाले हैं। तो यहाँ जो है मैंने थोड़ी सी टाइल्स पे भी धूल मिट्टी जैसे आ जाती है वो भी साफ़ कर दी। अब ना ये जो मेरी क्या कहते हैं मिक्सी है, ये थोड़ी सी गंदी हो रही थी क्योंकि बाहर ओपन में ही रखी रहती है। अच्छा पहले मैं इसको मतलब अंदर रखती थी अलमीरा के अंदर, मगर अब क्या है कि मैंने इसको इसकी जगह बाहर ही सेट कर दी है। वरना क्या होता था ना, बार बार निकालनी पड़ती थी, रखनी पड़ती थी, तो आलस आता था। अब जो है इसको बाहर ही रख दिया है, तो जैसे जितनी बार भी कुछ भी बनाना होता है, शेक वगैरह या टमाटर पीसने हैं तो 2 मिनट लगते हैं, अपना साथ के साथ जो है पिस जाती है। तो मिक्सी भी क्लीन कर ली अब जो है। अच्छा ये जो मैंने अभी ये दिखा रही हूँ ना, सारी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। जैसे हम रोज़ाना फ्रिज को भी थोड़ा सा ठीक कर दें, जैसे कोई भी सामान आपका फैल रहा है तो कभी फ्रिज भी आपका जो है गंदा नहीं होगा। हल्का सा एक बार क्या है ना कि फ्रिज में जैसे हमने कपड़ा मारा और क्या होता है कि बहुत बार कई बार पुरानी सब्जी रखी है, फ्रूट्स कोई सड़ रहा है या सब्जी सड़ रही है, तो वो आपको जो है साथ के साथ जो है दिख जानी है। वो आपको कभी भी फ्रिज में जैसे कपड़ा मारोगे तो कोई चीज़ आपके फ्रिज में ना ख़राब नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी, आपको साथ के साथ दिखती रहेंगी ये सारी चीज़ें।
तो देखो, कोई भी किसी भी अलमीरा की, किसी भी चीज़ की आप क्लीनिंग करते हो तो आपको इन सब चीज़ों के फ़ायदे तो पता चल जाएंगे कि आपकी रोज़ की छोटी मोटी सी क्लीनिंग से जो कितना बड़ा नुकसान होने से बच जाता है। फ्रिज में भी हमने चीज़ें जो है ना, हम रोज़ाना अगर 5 मिनट के करीब अगर कपड़ा मार लेते हैं, देख लेते हैं फ्रिज में क्या चीज़, कोई फ्रूट ख़राब तो नहीं हो रहा, सब्जी तो नहीं ख़राब हो रही, बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो पता चल जाती हैं कि हाँ कुछ ख़राब होने वाला है। या जैसे कई बार होता है हम मिर्चें ला के रख देते हैं बहुत सारी, और मिर्चें एक आधी मिर्च ख़राब हुई तो सारी मिर्चों में फिर सारी मिर्चें, एक सब्जी जो होती है ना वो सारी सब्जियों को ख़राब कर देती है। तो वो चीज़ पता चल जाती है कि हाँ ख़राब होने वाली है, तो उससे छटाई कर लो आप अपने सब्जियों की। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में। अच्छा, इस रूम की तो कंडीशन ऐसी रहती है कि सारी चीज़ें कहीं भी फैली रहती है। अब मैं धीरे धीरे इनकी आदत बना रही हूँ कि कोई भी सामान अगर फैला है ना, इसको उठाओ सबसे पहले। तो कोई भी चीज़ अगर कहीं भी बिखरी हुई है तो उन चीज़ों को उठा कर रखो उस जगह, वरना क्या होता है कि कभी भी आपको जो चीज़ आपको चाहिए वो कभी मिल ही नहीं सकती। चाहे बुक्स हो गई या बच्चों की पढ़ाई का कोई भी सामान हो गया, तो उनको मैं यही बोलती रहती हूँ, अगर तुम्हारा कोई भी सामान फैला हुआ है तो उस सामान को अपना उठाओ और सही जगह पे रखो, जो कि आप नेक्स्ट टाइम जब आप कभी भी पढ़ने बैठ रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो आपको वो सामान वहीं पे मिल जाए। तो चलिए, यहाँ पे जो है पूरा बेड भी मैंने ठीक कर दिया है इनका, और डस्टिंग कर दी है पूरे रूम की, जो कि रोज़ाना की है। और यहाँ मैंने प्रेस को ना, प्रेस यहीं पे रखती हूँ क्योंकि कपड़े यहीं प्रेस होते हैं ज़्यादातर, तो प्रेस उठा के अपना बेड पे रख दिया। और इसका बैग भी मैंने बेड पे रख दिया है क्योंकि अभी ये नहा कर आएगा ना तो फिर यहीं पढ़ाई करेगा। और बस अभी मैं थोड़ा सा इनका जो है ड्रेसिंग ठीक कर देती हूँ, क्योंकि इस ड्रेसिंग की कंडीशन तो ये लोग मतलब कोई भी सामान कहीं से भी लेते हैं ना, वो सारा यहीं फैला हुआ होता है। चाहे कोई भी क्रीम लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, तो अभी ये सारी चीज़ें उठा उठा कर मैंने सब सही से लगा दी हैं। चार्जर हो गए, लीड हो गई, और यूज़ करते हैं सब यहीं पे रख देते हैं। तो कितनी बार इनको, लाखों बार मैंने समझा दिया कि तुम सामान अगर यूज़ करते हो, कोई सा भी लेते हो, तो यहाँ से उठाकर इसको उसकी जगह पर रखो। तो चलिए, फ़िलहाल जो है मैंने यहाँ की भी सारी डस्टिंग कर दी है। अब जो है फटाफट से इस रूम में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरे 1 घंटे के अंदर जो है मैंने ये सारे काम पूरे कंप्लीट कर लिए थे। सिर्फ अब 2 रूम में पोछा लगाना रह रहा है, तो फटाफट से इधर पोछा भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे जाके जो है मेरा क्लीनिंग का काम पूरा कंप्लीट होगा। जैसे कि घर बड़ा है, अगर टाइम के हिसाब से हम पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं तो कभी भी आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला नहीं है। क्योंकि अच्छा, एक चीज़ और होती है, जब आप अकेले अपना काम करते हो ना तो बड़ा मस्ती से काम करते हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। आज बच्चे दोनों थे नहीं, तो मैं मतलब आराम से काम करने में लगी हुई थी। दोनों के दोनों गए हुए थे नीचे, तो फटाफट सारे घर की जो है सफाई हो गई। वरना वो लोग रहते हैं ना तो कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ उनकी मतलब फरमाइश रहती है। कि फिर में क्या होता है, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मैं काम करते करते काम छोड़ के उनकी चीज़ों में लग जाती हूँ, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। तो अगर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता ना काम करते टाइम, तो समझ लो आपका काम, जो काम आपका आधे घंटे में होना है ना, कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो वो काम आपका 15 मिनट में हो जाएगा। इतना फ़र्क पड़ता है जब आप अपना पूरा लगन से काम करते हो, बिल्कुल माइंड सेट करके करते हो कि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो चलिए, फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने आज के वीडियो को यहीं पे एंड, और होप करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय।